हसलपुर गांव में एक मिडिल क्लास परिवार रहा करता था। उस घर में एक लड़का था जो बड़ा ही समझदार और बड़ा अक्लमंद लड़का था। उसका नाम था अम्मू। अम्मू का एक भाई था नासिर, जो थोड़ा बतौलेबाज और बत्तीबाज इंसान था। जहां पर वो पानी बताता वहां कीचड़ भी नहीं मिलता था, इसीलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। नासिर भले ही बत्तीबाज तो था, लेकिन मन का बड़ा भोला था और कोई भी उसे आसानी से काम में ले लिया करता था। कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ़ बना दिया करता था। उसके घर वाले उसे समझा समझा के थक चुके थे और अम्मू भी उसे समझा समझा के थक चुका था कि देख भाई नासिर, लोग बड़े खराब होते हैं। लोग हमें झूठ मूठ बोलकर बेवकूफ़ बना देते हैं, इसीलिए थोड़ा तेज पन ला और ये बतौलेबाजी छोड़कर कुछ काम वाम करने लग जा। लेकिन नासिर था जो अपनी जिंदगी में बड़ा ही मस्त रहता था। उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता और करता वही जो उसके मन में होता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और ईद के दिन अब करीब आ रहे थे। ये मुसलमानों की बड़ी ईद यानी कि बकरा ईद थी, जिस पर सब लोग अपने अपने घरों में बकरे लाते और उनकी कुर्बानी करके ईद मनाते थे। अब नासिर को इस साल बहुत ज्यादा धुन बन गई थी। उसने जिद पकड़ ली थी। उसके भाई अम्मू से बार बार कह रहा था, भाई इस बार तो हमें बकरा लेना ही है। अब अम्मू क्योंकि घर का बड़ा भी था और उसका कामकाज अच्छा खासा था, इसीलिए अम्मू पेमेंट घर में लाकर रखता था। अब नासिर को क्योंकि बकरे की जिद लगी हुई थी, इसलिए नासिर अम्मू से बार बार कह रहा था, भाई इस बार तो हमें बकरा लाना ही है, भाई इस बार बकरा लाना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे बकरा चाहिए। अम्मू ने अपने भाई को समझाया, देख हम बकरा लेकर आएंगे, लेकिन अभी थोड़े पैसे का और इंतजाम हो जाए तो हम बकरा लेकर आ जाएंगे, क्योंकि बकरे इस बार बहुत महंगे हैं नासिर, और हमारे पास क्योंकि अभी पैसे कम हैं तो थोड़े दिन तो रुक जा, फिर हम बकरा लेकर आ जाएंगे। नासिर कहने लगा, नहीं भाई, मुझे तो अभी के अभी बकरा चाहिए। इस इतवार को अगर बकरा ना लाए तो देख लेना, मैं खुद जाकर ले आऊंगा। अम्मू ने नासिर की बात सुनकर हंसकर बात टाल दी। उसे लगा ये तो बच्चा है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अब अम्मू को नहीं पता था कि नासिर अपने दिमाग में कोई प्लान लिए बैठा है। बहरहाल जैसे ही इतवार आया तो नासिर अम्मू के पास पहुंच गया और कहने लगा, भाई आप बकरा लेकर आए? अम्मू ने कहा, यार नासिर, तुझे समझाया था हमने कुछ दिन पहले ही कि अभी बकरा नहीं ला सकते, थोड़े पैसे और कम है उसमें, बकरा जब ले आएंगे। तू मेरी बात क्यों नहीं समझता यार? नासिर कहने लगा, देख लो भाई, मैंने आपको इतवार तक का टाइम दिया था, अब आप बकरा लेकर नहीं आए हो तो मैं ही लेकर आ जाऊंगा। अम्मू को फिर से हंसी चली। अम्मू ने कहा, तू कहाँ से लेकर आ जाएगा बकरा जब मेरे पास ही पूरे पैसे नहीं है? नासिर कहने लगा, अब मैं लेकर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। अब हुआ यूं कि अम्मू जब अपना काम का पेमेंट लेकर घर आया और पेमेंट अलमारी में रखने लगा, नासिर ने छुप के अम्मू को देख लिया पैसे रखते हुए और कहने लगा, अच्छा तो भाई आप यहाँ पैसे छुपा कर रखते हो और मेरे लिए बकरा लाने में आपको बहुत तकलीफ आ रही है, ठीक है अब मैं लाकर बताऊंगा आपको बकरा। अम्मू इधर गया काम पर और नासिर ने अम्मू के सारे पैसे निकाले और बकरा खरीदने चला गया। अब जैसा कि आप और हमको सबको पता है कि नासिर भले ही कितना भी तेज तर्राट बन जाए, लेकिन मन का तो भोला ही था और था भी नादान। नासिर चले गया बकरों की मंडी में जाकर जब उसने बकरों के भाव ताव पता करे, पूछा कि ये बकरा कितने का है, वो बकरा कितने का है, तो उसे मालूम चला कि बकरे के भाव तो बहुत तेज हैं और बकरा 20-25 हजार 30 हजार से कम का आ ही नहीं रहा है। अब नासिर के पास थे 15,000 रुपए। उसने सोचा शायद अम्मू भाई सही कह रहे थे, बकरे बहुत महंगे हैं और हमें और पैसों की जरूरत है। चलो अब एक काम करता हूँ, घर वापस चला जाता हूँ और जैसे पैसे उठाए थे वैसे ही रख देता हूँ। लेकिन यार मुझे बकरा भी तो लेना था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि इसमें पैसे मिलाकर मैं बकरा ले लूँ। अब इसमें भलाई होगी कि अम्मू भाई के पैसे उनकी जगह पर ही रख दिए जाएं। नासिर अब चुपचाप वापस घर की ओर रवाना हुआ। तभी उसे रास्ते में 2-3 बकरे लेकर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। नासिर सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि बकरा मंडी वहां पर है और ये बंदा बकरा लेकर यहाँ बैठा है, आखिर माजरा क्या है। नासिर यही पता करने उस बकरे वाले के पास चला गया। नासिर उससे पूछने लगा, भैया बकरा मंडी वहां है, तुम यहाँ बकरे की दुकान लगाकर क्यों बैठे हो? तो वो बकरे वाला कहने लगा, क्या बताऊं बेटा, मैं बकरे बेचने वहां पर जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां पर जो टोकन मनी लगती है, जो वहां पर बकरा बेचने के पैसे लगते हैं, वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं यहीं पर लेकर बैठ गया कि काश कोई नेक बंदा आए और मेरे बकरे खरीद कर ले जाए। कोई एक बकरा भी बिके तो मेरा दिन भर का काम हो जाएगा। नासिर ने उसके बकरे देखे तो बकरे तो अच्छे खासे थे। उसके पास 3 बकरे थे और तीनों ही बड़े खूबसूरत जानवर थे। नासिर ने कहा, क्या भाव बता रहे हो? अब बकरे वाला क्योंकि बहुत शातिर था और वो नासिर के सामने सिर्फ ढोंग कर रहा था, उसने नासिर को एक बकरा बताया और कहने लगा, मैं इसके 20,000 रुपए मांग रहा हूँ। नासिर ने जैसे ही 20,000 रुपए सुने
तो वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बाजार में तो कोई 25-30 से नीचे बात ही नहीं कर रहा था कि उससे आगे बात की जाए। नासिर ने कहा, देखो भैया, मेरे पास तो 15,000 रुपए हैं, अगर तुम बकरा देना चाहो तो दे दो। अब क्योंकि वो बकरे वाला बहुत शातिर था, उसने कहा, हाँ, मेरे पास 15,000 रुपए वाला बकरा भी है। और उसने एक बकरा आगे कर दिया। अब वो बकरा दिखने में ठीक ठाक था और खूबसूरत जानवर भी था, लेकिन थोड़ा सुस्त दिखाई पड़ रहा था। नासिर ने कहा, अच्छा, ये 15,000 का है? वाह, मेरा काम हो गया। लेकिन भैया, तुम्हारा बकरा बड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है। बकरे वाला बोला, अरे सुस्त नहीं है, इसने कुछ भी नहीं खाया है ना, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर तुम इसको घर ले जाओगे और पत्ती वत्ती खिलाओगे तो ये बिल्कुल टनटनाट हो जाएगा। अब नासिर ने दिमाग लगाया कि मैंने तो भाई का फायदा करवा दिया। भाई तो और पैसे जमा कर कर बड़ा बकरा लाने का सोच रहे थे और मैं इतने पैसों में ही उतना ही बड़ा बकरा लेकर आ गया। भाई भी खुश हो जाएंगे। नासिर खुशी खुशी उस बकरे को लेकर अपने घर पहुंच गया। जब नासिर के घर वालों ने वो बकरा देखा तो वो भी खुश हुए और कहने लगे, बेटा तू पैसे कहाँ से लाया? नासिर कहने लगा, बस मैंने इंतजाम कर लिया। घर वाले चिंता में आ गए कि इस बच्चे के पास इतने पैसे आए कहाँ से। इतने में अम्मू बाहर से आया और उसने बकरा देखा तो कहने लगा, अम्मी, ये बकरा कौन लेकर आया है? उसकी वालिदा ने कहा, यह बकरा नासिर लेकर आया है। नासिर बकरा ले आया? नासिर को पैसे किसने दिए? तो वो कहने लगी, बेटा हम भी इसी टेंशन में हैं। अम्मू जल्दी से नासिर के पास गया और उससे पूछा, नासिर, सब बातें अपनी जगह, तू बकरे के पैसे कहाँ से लेकर आया? किसी से उधार सुधार तो नहीं ले लिए? नासिर कहने लगा, नहीं भाई, मैंने आपको पैसे रखते हुए देख लिया था और आपके पैसे उठाकर मैं बकरा ले आया। अम्मू ने जैसे ही सुना तो अम्मू का तो पारा चढ़ गया। अम्मू नासिर पर चिल्लाने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसे निकालने की? अब तू चोरी करना भी सीख गया नासिर? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे निकालने की? नासिर कहने लगा, भाई आपने ही तो कहा था बकरे के लिए पैसे जमा कर रहे हो, तो मैंने निकाल कर बकरा ले आया और देखो जरा बकरा कैसा है। तभी नासिर और अम्मू की आवाज़ सुनकर उसकी वालिदा उन दोनों के पास आई और उन्हें दोनों को समझाने लगी। नासिर की बात सुनकर और वालिदा की बात सुनकर अम्मू थोड़ा सा सुकून में आया और कहने लगा, चल बकरा दिखा मुझे, कैसा बकरा लेकर आया है तू। दोनों भाई मिलकर जब बकरे के पास गए तो अम्मू का पारा और ज्यादा चढ़ गया, क्योंकि बकरा तो बीमार पड़ा हुआ था। बकरा ऐसा बैठा हुआ था जैसे कल ही मर जाएगा। नासिर ने भी जैसे ही बकरा देखा तो उसके भी तोते उड़ गए। वो कहने लगा, भाई मैं तो अच्छा बकरा लेकर आया था, पता नहीं इसे क्या हो गया घर आकर। अम्मू ने कहा, बेवकूफ, इसीलिए तुझे कहा था कि तू लेने मत जाना, मुझे पता था तुझे कोई भी बेवकूफ बना देगा। कितने का दिया तुझे ये बकरा? तो नासिर कहने लगा, भाई आपके जितने पैसे रखे थे वो पूरे दे दिए, यानी कि 15,000। अम्मू ने अपना सर पकड़ लिया और उसने कहा कि 15,000 में तो बीमार बकरा लेकर आया है, 5-6 हज़ार और मिलाकर हम अच्छा भला बकरा लेकर आते, लेकिन तेरे समझ में नहीं आएगी, तू हमेशा बेवकूफ़ी भरे काम ही करेगा। नासिर अम्मू के सामने शर्मिंदा हुआ और उससे माफ़ी मांगने लगा। अम्मू ने कहा, चल ठीक है, अब इस बकरे की दवा लेकर आते हैं और इसे सही करते हैं ताकि ये कुर्बानी के लिए तो बच जाए। फिर अम्मू और नासिर दोनों बकरे के लिए दवा लेकर आए और बकरे को दवा दी। 3-4 दिन बाद बकरा तंदुरुस्त हो गया और खाने पीने लग गया। उसके बाद इसकी कुर्बानी की गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी कोई काम बिना बड़ों की इजाज़त के नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी किसी से बगैर पूछे, चाहे हमारे घर के ही पैसे क्यों ना हो, उन्हें कभी भी निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह की चोरी ही कहलाती है।